हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में एडोटेरिया का जो वार्षिकांक करंट अफेयर आया है उसमें मई मंथ का जो नेशनल करंट अफेयर है उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मई मंथ का। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में त्रिपुरा के रंगचेरा गांव को पहला हरा गांव घोषित किया गया है। क्या कह रहा है? त्रिपुरा के रंगचेरा गांव को पहला हरा गांव घोषित किया गया है। तो ये किस राज्य का है? त्रिपुरा का है। गांव का क्या नाम है? रंगचेरा गांव। सेकेंड है, अमेरिका के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉक से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वैश्विक कनेक्शन वाले बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की। एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन हॉक। ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? अमेरिका के द्वारा चलाया जा रहा है। इससे जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, केंद्रीय जांच ब्यूरो उसको यूज करता है बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध को कंट्रोल करने में। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हॉक। ये अमेरिका के द्वारा चलाया जा रहा है, इसका यूज करता है केंद्रीय जांच ब्यूरो। नेक्स्ट है, भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो क्या हुआ? भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR द्वारा विकसित पहली 2 जीनोम संपादित चावल जिसका नाम है DRR धन 100 कमला और पूसा DST राइस को लॉन्च किया है। तो भारत जीनोम संपादित चावल को विकसित करने वाला पहला देश बन गया है। 2 चावल को डेवलप किया गया जिसका नाम है DRR धन 100 कमला और पूसा DST राइस 1। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया के तहत ओडिशा तट पे ओलिविया रिडल कछुओं को संरक्षित किया जा रहा है। तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ओलिविया। ये ओडिशा के तट पे जो वहाँ कछुआ पाए जाते हैं उनको संरक्षित करने के लिए चलाया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया। तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय जनसंचार संस्थान IMMC के सहयोग से 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में सफलतापूर्वक आयोजित किया। क्या कर रहा है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के सहयोग से 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में एक नीलामी में नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक राजे राघोजी भोसले प्रथम की प्रतिष्ठित तलवार 47.15 लाख रुपये में वापस लिए। कारण महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में एक नीलामी में नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक जो थे रघुजी भोसले प्रथम, इनका तलवार को 47.15 लाख रुपये में वापस लिया है। नेक्स्ट, पहलगांव में हुई आतंकी घटना के पश्चात भारत सरकार ने चिनाब नदी पर स्थित बगलिहार बांध से जल प्रवाह को रोकने का निर्णय लिया है। तो बगलिहार बांध से जल प्रवाह को रोकने का निर्णय लिया है जो चिनाब नदी पर है। मई 2025 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट, अमेरिका के प्रतिष्ठित इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो को भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए UGC से औपचारिक मंजूरी मिल गया है। इसके साथ ही यह संस्थान भारत में कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन गया है। तो भारत में अपना कैंपस जो खोलेगा अमेरिका का विश्वविद्यालय, इसका नाम है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को बिहार के पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिक नए टर्मिनल का उद्घाटन किए। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह भव्य टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2025 को गंगटोक सिक्किम में आयोजित सिक्किम @50 कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित किया। उन्होंने सिक्किम के राज बनने की 50वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किए। नेक्स्ट है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी न्यूज एंकर अंकिता को पेश किया। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य है सरकारी संचार को आधुनिक बनाना और साथ ही नागरिकों को सहभागिता में बढ़ाना।
तो एंकर का क्या नाम है? अंकिता, AI एंकर है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे में विलय को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को भारतीय रेलवे में विलय किया जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को भारतीय रेलवे में विलय कर दिया है। हैदराबाद में स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत में एक अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है। तो गोल्ड मेल्टिंग ATM कौन लॉन्च किया है? इस कंपनी का नाम है गोल्ड सिक्का। ये हैदराबाद का कंपनी है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलान के ने नाविक सागर परिक्रमा 2 मिशन के तहत INS तारनी पर सवार होकर विश्व की परिक्रमा पूरा किया। यह ऐतिहासिक यात्रा 29 मई 2025 को गोवा के बंदरगाह पर समाप्त हुआ। कार्य भारत के नौसेना के 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलान के ने नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन के तहत INS तारनी पर सवार होकर विश्व की परिक्रमा पूरा किए हैं। यह ऐतिहासिक यात्रा 29 मई 2025 को गोवा के बंदरगाह पर समाप्त हो गया। कार्य 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट हैं जिनका नाम है कमांडर रूपा A और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलान के। एक योजना है नाविका सागर परिक्रमा मिशन 2 के तहत INS तारनी पर सवार होकर पूरा विश्व का परिक्रमा किए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी शहर गठबंधन के तहत कार्य योजना 2025 को मंजूरी दी है। यह जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के बीच एक सहयोग है। कार्य राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी शहर गठबंधन के तहत कार्य योजना 2025 को मंजूरी दे दिया है। यह जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालयों के बीच का एक सहयोग है। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। तो भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड कौन जारी किया है? ये गाजियाबाद नगर निगम है। यह बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य है एक अत्याधुनिक तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए 180 करोड़ रुपया जुटाना था। ऐसा करने वाला गाजियाबाद भारत का पहला शहर बन गया। नेक्स्ट है, पर्यावरण मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2025 को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा जारी किया है, जिसका उद्देश्य है सीमेंट, एल्युमिनियम, पल्प और पेपर और क्लोर क्षार जैसे क्षेत्रों में GHG तीव्रता को विनियमित करना। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने 3 प्रमुख चुनावी सुविधा प्रस्तुत किए हैं। पहला है मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण करना, संशोधित मतदाता सूची पर्ची तथा BLO के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र, ताकि मतदाता सूचियों की सटीकता, मतदाता संचार और क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। ये तीनों सुधार इलेक्शन कमीशन के द्वारा अभी रिसेंट में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के सेवानिवृत्ति से पहले 21 न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित की है, जिससे न्यायपालिका के चयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगा। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपया की कैशलेस आपातकालीन देखभाल की गारंटी देती है, जिसे 6 मई 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पुलिस, अस्पतालों, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के समन्वय में लॉन्च किया गया था। कह रहा है, जो आदमी सड़क दुर्घटना में पीड़ित होते हैं उनको कैशलेस उपचार योजना के तहत 7 दिन के अंदर तक जो प्रति पर्सन होता है, पर पर्सन के अनुसार 1.5 लाख रुपया कैशलेस देखभाल गारंटी के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट, रूस ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका लगाकर बीजू पटनायक को सम्मानित किया है। तो कौन सम्मानित किया है? रूस किया है। किसको? बीजू पटनायक को सम्मानित किया है, जिसमें स्टेलिनग्राद युद्ध के पायलट के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेवा, बर्मा से निवासी उनकी भूमिका, चीन के प्रतिरोध, इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की याद किया गया तथा वैश्विक स्वतंत्रता की उनकी वकालत को याद किया गया। तो रूस ने सम्मानित किया है बीजू पटनायक जी को, जो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में पायलट के रूप में काम किए थे। भारत ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत बायोमेट्रिक डेटा के साथ RFID सक्षम पासपोर्ट शुरू किया है, जिसके तहत जन्म प्रमाण पत्र, डिजिटल आवासीय पते की आवश्यकता होगी। माता पिता का नाम की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी, इससे डिजिटल शासन और यात्रा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वियतनाम ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा का शुरुआत किया है। तो 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरुआत कौन किया है? ये वियतनाम किया है। कोझिकोड अपने आयु अनुकूल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा पहुंच और सामुदायिक सहभागिता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हुआ है।
तो वैश्विक नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में कौन शामिल हुआ है? ये शामिल हुआ है कोझिकोड। नेक्स्ट है भारत की मातृ मृत्यु दर 97 से घटकर 93 हो गई है। 2018-20 में कितना था? 97 था, अभी जो घटकर 93 हो गया 19-21 के आंकड़ा के अनुसार। ये 93 प्रति लाख जीवित जन्म पे है। 97 से कितना हुआ? 93 हुआ है। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा को 13 मई 2025 को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद प्रदान किया गया। तो नीरज चोपड़ा जी को लेफ्टिनेंट कर्नल का उपाधि दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 11वां महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी 16 मई 2025 को सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने EWS कोटा, POSSO और न्यायिक वर्गीकरण पर ऐतिहासिक फैसला दिए और लैंगिक प्रतिनिधित्व का वकालत की थी। तो सुप्रीम कोर्ट के 11वां महिला न्यायाधीश थे जिनका नाम था न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी। अब ये रिटायर कर गए हैं। इंटेलिजेंसी ब्यूरो ने अमित शाह के नेतृत्व में एक नई मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसमें आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित अपराध और साइबर खतरे के खिलाफ समन्वय के लिए AI, MLA और GIS के तहत 28 एजेंसियों को एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व स्मारक निधि भारत और TCS फाउंडेशन के सहयोग से महरौली में राजों की बावली 16वीं सदी की लोधी बावड़ी को जीर्णोद्धार किया है, जिसमें विरासत को संरक्षित करने और जल प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग किया गया है। कह रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और TCS फाउंडेशन ने जो महरौली में राजा का बावली है इसको फिर से डेवलप करेगा। नेक्स्ट है, कोडाई कनाल सौर वेधशाला के 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 17 मई 2025 को बेंगलुरु में एक डाक टिकट जारी किया गया, जिसका उद्देश्य है भारत के सौर खगोल भौतिकी में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मानित करना। नेक्स्ट है, 22,864 करोड़ रुपया की लागत वाली शिलोंग सिलचर राजमार्ग परियोजना जिसका लंबाई है 166 किलोमीटर को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य है दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, CISF सब इंस्पेक्टर गीता सामोत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला बनी है। उन्होंने 7 शिखर पूरे किए हैं, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए और साहसिक खेलों में महिला सशक्तिकरण को प्रेरित किया है। तो इनका क्या नाम है? गीता सामोत। नेक्स्ट है, डिपो दर्पण अन्न मित्र अन्न सहायता ऐप को भारत के PDS को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया। 3 ऐप है जिसका नाम है डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता। इसको PDS में सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया है। गंगा नदी की सफाई और उसकी जैव विविधता को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय रेड क्राउंड रुफ्ड टर्टल को नदी में पुनः लाया गया है। क्या कह रहा है? गंगा नदी की सफाई एवं उसके जैव विविधता को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय रेड क्राउंड रुफ्ड टर्टल को नदी में पुनः लाया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक विकसित भारत के लिए विकसित राज @2047 पर केंद्रित रही, जिसमें राज्य के विजन, डेटा गवर्नेंस, उद्यमशीलता और हरित विकास पर प्रकाश डाला गया। इससे सहकारी संघवाद को मजबूती मिल सकता है। नेक्स्ट है, झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया। तो वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? ये झारखंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत मंडपम में युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव सम्मेलन को संबोधित किया गया। युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव को संबोधित किसके द्वारा किया गया? ये मोदी जी के द्वारा किया गया। शिक्षा मंत्रालय एवं वाहवानी फाउंडेशन के द्वारा हाल ही में युग्म कार्यक्रम के तहत 2047 तक भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया। नीति आयोग ने भारत में MSME की प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी किया है। तो नीति आयोग ने MSME का प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य में कल्याण चालुक्य काल के लंककुंडी स्मारकों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। ये कौन किया? कर्नाटक राज्य किया है। तेलंगाना संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्पित
कान्हा शांति वनम दुनिया के पहला ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। इसका लक्ष्य है 60 दिनों में 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ महिलाओं तक संवाद पहुंचाना। महिला संवाद अभियान। मध्य प्रदेश ने भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बना है। तो मध्य प्रदेश क्या किया? भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। महाराष्ट्र राज्य ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण मरम्मत पुनःचक्रण नीति पेश किया है। तो महाराष्ट्र राज्य ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण और मरम्मत पुनःचक्रण नीति 2025 पेश किया है। इसके तहत 2030 तक 6600 करोड़ रुपया तथा वर्ष 2047 तक 18,000 करोड़ रुपया का लक्ष्य रखा गया है। 3.3 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है इससे। नेक्स्ट है, 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिवार जनगणना को मंजूरी दे दिया है। ये 2 चरण में होगा। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से, दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। भारत के पहले विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच पर लाना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में चल रहे जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत प्रदेश का रगौली गांव पहला गरीब मुक्त ग्राम पंचायत बना है। इस अभियान का आरंभ 2 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ है। तो पहला पंचायत कौन बन गया है? रगौली गांव। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? ये गंगा एक्सप्रेसवे बन गया है। लड़ाकू विमानों को नाइट लैंडिंग सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे ये गंगा एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा केरल के विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया गया। केरल के विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। एशिया में लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बेंगलुरु स्थित केपनगोड़ा हवाई अड्डा बन गया है। तो लेवल 5 का मान्यता किसको मिला है? ये बेंगलुरु में जो स्थित है एयरपोर्ट केपनगोड़ा हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, भारत में पाँचवीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 9 तटीय राज्यों में शुरू की गई है। यह जनगणना 28 अप्रैल 2025 को मुंबई से शुरू हुई है, जो दिसंबर 2025 तक चलेगी। यह एक डिजिटल आधारित जनगणना होगी, जिसके लिए न्यास नैब मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। कैबिनेट समिति ने हाल ही में कोयला क्षेत्र से संबंधित संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दिया है। किस नीति का मंजूरी दिया है? शक्ति नीति को। यह किस क्षेत्र से है? कोयला क्षेत्र से है। देश में बिहार जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। देश में बिहार जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार तैयार करने वाला एक पहला राज्य बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के द्वारा किया गया था। इनका क्या नाम था? व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। नेक्स्ट है, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में 6 मई को 22वां भारतीय टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया गया। आयोजन टेलीकॉम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया। भारत विश्व में दूसरे सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार के रूप में उभरा है। वर्तमान में देश में 1 अरब 20 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ता हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या 970 मिलियन हो गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो भविष्य विभाग स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह हरियाणा सरकार है। यह भारत का पहला विभाग है जिसका उद्देश्य है राज्य को आगामी आर्थिक, तकनीकी एवं पर्यावरण चुनौतियों के लिए तैयार करना। नेक्स्ट, देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का शुरुआत राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच में हुआ है। तो चीता कॉरिडोर किसके बीच बन रहा है? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है और गांधी सागर अभ्यारण्य जो राजस्थान के क्षेत्र में शामिल है, इसी दोनों के बीच में चीता कॉरिडोर बनेगा। नेक्स्ट है, 7 मई 2025 को भारत में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है। यह पहली बार मॉक ड्रिल कब हुआ था? 1971 में आयोजित हुआ था। अभी कब हुआ था? 7 मई 2025 को। यह डेट याद कीजिएगा। देश का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होगा। इसके माध्यम से 6 वर्षों में 25,000 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होगा। क्या कर रहा है? देश का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ बन रहा है? ये अमरावती आंध्र प्रदेश में बन रहा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में
बिहार ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार का रैंक कितना आया? फर्स्ट आया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ में 300 करोड़ का निवेश कर अपनी विनिर्माण इकाई स्थापना की है। तो ब्रह्मोस कहाँ बनाया अपना विनिर्माण इकाई? ये बना रहा है लखनऊ में। भारतीय नौसेना का अपना पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नला प्राप्त हुआ। तो भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर शैली वाटरक्राफ्ट जिसका नाम है INS अर्नला प्राप्त हुआ। त्रिपुरा का रंगचेरा गांव सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधा के लिए प्रथम हरित गांव बना है। तो त्रिपुरा का कौन सा गांव है? यह रंगचेरा गांव है जो सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधा के लिए प्रथम हरित गांव बना है। यह गांव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर है। नेक्स्ट है, देश का छठा सेमीकंडक्टर संयंत्र जेवर नोएडा में लगेगा। तो देश का छठा सेमीकंडक्टर कहाँ लग रहा है? ये जेवर नोएडा में लग रहा है। सरकार ने HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर को मंजूरी दी है। यह संयंत्र HCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम होगा। नेक्स्ट है, भारत के रेंसा कंपनी ने नोएडा एवं बेंगलुरु शहर में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया है। इसका अनावरण केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। तो कौन कंपनी है? रेंसा कंपनी है। नोएडा और बेंगलुरु में अपना केंद्र खोल रहा है चिप का। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 145 में वीर रथ पार्क विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले शहीदों एवं क्रांतिकारियों को स्मृति को सम्मानित करना। तो वीर रथ पार्क कहाँ बन रहा है? नोएडा के सेक्टर 145 में। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान अब 29-30 तक विस्तारित कर दिया गया है। तो जल जीवन हरियाली अभियान कब तक विस्तारित किया गया? 29-30 तक। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? ये बन गया है इंदौर। ये भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक पहल है कैंपस कॉलिंग। युवा विकास मंच युवा मंथन के सहयोग से शुरू किया गया है। तो कैंपस कॉलिंग किसके द्वारा शुरू किया गया? किसका पहल है? ये राष्ट्रीय महिला आयोग का पहल है। यह लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने और छात्रों के बीच साइबर अपराधों को संबोधित करने हेतु शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदल के डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा रखा गया। तो डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदल के क्या रखा गया? डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने मेटा के साथ साझेदारी कर कौशल भारत मिशन के लिए एक AI असिस्टेंट लॉन्च करेगा। क्या करा है? भारत का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने मेटा के साथ साझेदारी करके एक भारत मिशन AI असिस्टेंट लॉन्च करेगा। मिजोरम भारत का पहला 100% साक्षर राज्य बन गया। कौन बन गया? मिजोरम। वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक GST संग्रह में महाराष्ट्र पहले ही पायदान पे है, दूसरे स्थान पे कर्नाटक है। तो सबसे ज़्यादा GST कहाँ से आ रहा है? महाराष्ट्र से आ रहा है, दूसरे स्थान पे कर्नाटक है। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र ने समझौता किया है। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य है विदर्भ एवं दक्षिणी मध्य प्रदेश में जल संकट से निपटना। नेक्स्ट है, भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक कौन है? QNB कतर बना है। तो भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक बन गया है QNB। केरल 10वीं में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो केरल क्या किया है? 10वीं क्लास के बच्चों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया है कि सिविल जज बनने हेतु न्यूनतम 3 वर्ष की वकालत अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट क्या बताया है कि अगर किसी को सिविल जज बनना है तो मिनिमम 3 साल का वकालत उसके लिए अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा LLB उत्तीर्ण करने के पश्चात सीधे अभ्यर्थी को न्यायिक सेवा की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। भारत के पहले 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन दाहोद शहर गुजरात में किया गया। 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दाहोद शहर जो गुजरात में है। डॉट ने साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु डिजिटल इंटेलिजेंसी प्लेटफॉर्म के तहत फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर पेश किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्षों के बाद पुनः 30 जून 2025 से पुनः शुरू किया गया है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्षों के बाद 30 जून 2025 से फिर से स्टार्ट किया गया है। ASI रैंकिंग में देश एवं दुनिया भर के पर्यटकों का पहला पसंद ताजमहल रहा है। पहला पसंद कौन है? ताजमहल है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के 29 वर्षीय छेजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दृष्टिबाधिता महिला बनी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधिता महिला क्या नाम है? छेजिन एंगमो। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा AI आपकी सखी पहल
यशोदा AI आपकी AI सखी पहल महात्मा ज्योति फुले रोहलखंड विश्वविद्यालय बरेली से प्रारंभ किया है। इसका लक्ष्य है डिजिटल दुनिया में लैंगिक अंतर कम करने हेतु 1 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट है, इसरो प्रमुख ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। तो इसरो के प्रमुख जो हैं 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया गया है। ट्विन सिटी के तर्ज पे बोध गया, गयाजी और नालंदा राजगीर को विकसित किया जाएगा, जैसे ओडिशा में कटक और भुवनेश्वर। तो ट्विन सिटी कौन कौन हो जाएगा? बोध गया और नालंदा। भारत की पहली जिन संपादित भेड़ हाल ही में कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया। तो जिन संपादित भेड़ कहाँ विकसित किया गया? कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। हाल ही में पर्वतारोहण 7 समिट्स को पूरा करने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेय बन गए हैं। पर्वतारोहण 7 समिट्स करने वाला सबसे कम उम्र कौन भारतीय बने? इनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। यह दिवस 1826 में इसी दिन उदंड मार्तंडे की प्रकाशन की याद में मनाया जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। तो ये था मई मंथ का नेशनल करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में अप्रैल मंथ का। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए।